रेस शुरू होने के साथ ही ड्राइवर अपनी अपनी कार की ओर जैसे तीर की तरह भागे, लेकिन माइलस ने देखा कि उसकी कार का दरवाजा किसी भी हाल में बंद नहीं हो रहा। समय तेजी से बीत रहा था और वह इतना सोच भी नहीं सका। उसने मजबूरी में इंजन स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही वह तेजी पकड़ता टूटा हुआ दरवाजा अपने आप खुल जाता, मानो उसकी परेशानी का मजाक उड़ा रहा हो। पहली लैप पूरी होते ही नंबर 21 फेरारी पहले स्थान पर थी, जबकि माइलस आधी लैप भी नहीं पूरी कर पाया और उसे मजबूरी में रिपेयर जोन में जाना पड़ा। वह गुस्से में रिपेयर टीम पर चिल्लाया, ये खराब दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा। रिपेयर टीम ने तुरंत एक बड़ा हथौड़ा उठाया और दरवाजे पर जोर से वार किया। इसके बाद माइलस फिर से ट्रैक पर लौटा और गुस्से में उसने 160 की कार पकड़ ली। एक ही झटके में उसने 3 कारों को ओवरटेक कर लिया। अब माइलस और उसकी कार जैसे एक हो गए थे, हर मोड़ को पूरी सटीकता से संभालते हुए। दूसरी लैप में ही वह पहले 10 स्थान में आ गया और 3 मिनट 34 सेकंड का समय दर्ज कर सिंगल लैप रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर उसने 229 किमी घंटा की औसत गति से तीसरी लैप पूरी की और रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्तमान में रेस 8 घंटे चल चुकी थी। माइलस ने अपने टीममेट से स्टीयरिंग व्हील लिया और फिर से उस मैदान में लौटा जो उसका खुद का था। सुबह के समय माइलस अंततः उस कार तक पहुंच गया जो आगे चल रही थी। नंबर 21 की फेरारी पहले स्थान पर थी और माइलस उसे ओवरटेक करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह मोड़ पर आया उसकी आदत के मुताबिक उसने ब्रेक दबा दिया। यही एक पल की हिचकिचाहट उसे शानदार ओवरटेक का मौका गंवा बैठी। रेस में बस आखिरी 1 घंटा बचा था। माइलस ने एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया और फेरारी के साथ फिर से कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ने लगा। सामने एक खतरनाक मोड़ था। इस बार माइलस ने हार मानने का नाम नहीं लिया। या तो जीत होगी या घर लौटना पड़ेगा। फेरारी का ड्राइवर भी ब्रेक दबाने को मजबूर हो गया, लेकिन पहले के अंतर के कारण माइलस फेरारी से एक पूरे लैप पीछे था। उसकी आंखों में जुनून था और वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा था। सीधे रास्ते पर उसने फेरारी को फिर से देखा और इंजन को 7000 आरपीएम तक धकेल दिया। फेरारी का ड्राइवर भी दबाव में था और उसने पेडल को पूरी ताकत से दबा दिया। इंजन आरपीएम 9000 तक पहुंच गया। फेरारी अब अपनी चरम सीमा पर थी और तेज नहीं बढ़ सकती थी। माइलस के लिए जीत हाथ में थी, बस पूरी रेस पूरी करनी थी और वह इतिहास रच सकता था। लेकिन अचानक फोर्ड के मैनेजर ने माइलस को धीमा होने का आदेश दिया। उनका उद्देश्य था कि फोर्ड की तीनों कारें एक साथ फिनिश लाइन पार करें और उस ऐतिहासिक पल को रिकॉर्ड किया जा सके। माइलस ने पीछे मुड़कर देखा। पिछली पूरी रेस में उसने जो बढ़त बनाई थी वह खाली ट्रैक पर थी, लेकिन आखिरकार उसने मैनेजर के आदेश का पालन किया और रेस में समझौता कर लिया। माइलस ने वह गैस पूरी तरह छोड़ दी जो शायद एक चमत्कार रच सकती थी। अंततः फोर्ड की तीनों कारें कंधे से कंधा मिलाकर फिनिश लाइन पार कर गईं। एक परफेक्ट दृश्य और परफेक्ट मार्केट। लेकिन जैसे ही माइलस ने कार का दरवाजा खोला और अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पल का स्वागत करने गया, उसे पता चला कि सभी लोग उसके टीम में उमड़ पड़े। कारण यह था कि रेस के सख्त नियम थे। जब कारें कंधे से कंधा लगाकर फिनिश करती हैं, तो पीछे वाली कार ने दौड़ते हुए ज्यादा दूरी तय की होती है, इसलिए उसका पीछे वाला साथी ही असली विजेता बन गया। माइलस ने रेस जीत ली, लेकिन ट्रॉफी नहीं। उसने फेरारी को हराया, खुद को हराया, लेकिन इस हास्यास्पद नौकरशाही को नहीं हराया जा सका। तभी गर्वित फेरारी मालिक एंजू ने धीरे धीरे अपनी टोपी उतारी और माइलस को सम्मान देते हुए सलाम किया। उस पल कोई जयकार नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ 2 लोगों के बीच मौन समझदारी थी। माइलस का सारा गुस्सा, शिकायत और नाखुशी गायब हो गई, क्योंकि उसने समझ लिया कि एक जीत ट्रॉफी या रिकॉर्ड से नहीं होती। वह पहले ही राजा बन चुका था।